दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। महाराष्ट्र में घटी कुछ सामाजिक आंदोलन की घटनाओं से क्या परिणाम हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर से ध्यान हट रहा है। और क्या है ये महत्वपूर्ण मुद्दे? मुझे तो लग रहा है कि महाराष्ट्र में अशांतता की स्थिति इसलिए पैदा की जा रही है कि कुछ चीजें ढकी जा सके, कुछ चीजों को छुपाया जा सके, और यही छुपाने की कोशिश हो रही है। क्या छिपाया जा रहा है? क्या खिचड़ी पक रही है? जरा ये समझ लेना आवश्यक है। किरीट सोमैया, हम तो जानते हैं कि किरीट सोमैया किस तरह की बातें करते हैं। किरीट सोमैया ने अब तक बहुत सारे मुद्दों को उठाया है, जैसे कि मुंबई में हुआ कफन घोटाला, या उद्धव ठाकरे के बंगलों वाला घोटाला, या सुजीत पाटकर वाला कोविड सेंटर वाला घोटाला। बस यहां तक सीमित नहीं है बातें। अब खान पान के मामले में भी गड़बड़ हो चुकी है, बहुत सारी गड़बड़। और ये खिचड़ी घोटाला महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों के उनकी वृत्तियों को दिखा रहा है, उनकी मानसिकता को दिखा रहा है। पैसे खाने हैं तो किसी भी चीज में खाया करो, किसी भी चीज में। मैं आपको कुछ चंद नाम दिखा देता हूं, जरा देख लीजिएगा, देखेंगे भी और आपको समझ में आएगा भी। कुछ विस्तार से जरा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 50 नाम है, 50 के 50 बताना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ 4-4.5 करोड़ के आगे जिनके बिल दिए गए हैं, मैं यही नाम आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आता है अमिनी इंडस्ट्रीज, और इस अमिनी इंडस्ट्रीज को 5,03,08,883 रुपए के आहार के काम टेंडर दिया गया था। मतलब उनका बिल 5 करोड़ का था। साथ ही साथ BR हॉस्पिटैलिटी, जिनको 4,99,00,000 का काम दिया गया था। DD कॉरपोरेशन 7,93,00,000। फोर्स वन मल्टी सर्विसेज 9,11,00,000। मतलब ये जो आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा यह ठीक से देख लीजिए। नियाज अहमद माइनॉरिटी एजुकेशन, इनको दिया है 8,38,00,000 का। साथ ही साथ सह्याद्री रिफ्रेशमेंट 8,02,00,000 रुपए का। शीतल आशीष होटल प्राइवेट लिमिटेड 7,75,00,000 का। साथ ही साथ श्री सुखसागर हॉस्पिटैलिटी सर्विस नवी मुंबई को 10,21,00,000। मतलब ये 8-10 नाम ही मैंने आपको गिना दिए हैं। इनमें लगभग 50-60 करोड़ के करीब खाना बांटने का काम दिया गया है। ये कोविड के दरमियान हुआ था। और मैं आपको बता दूं, जब ये काम नियाज अहमद माइनॉरिटी एजुकेशन को 8,38,00,000 का दिया जाता है, उसी वक्त कृष्ण भक्त इस्कॉन को काम दिया जाता है 1,23,00,000 का। मतलब इस्कॉन को कम, और छोड़ दीजिए क्या बोलना इसके ऊपर, आपको समझ में आ गया होगा मुझे क्या कहना है। मतलब लगभग 100-150 करोड़ का ये 132 करोड़ का, 125 करोड़ नहीं, 132 करोड़ के ये काम दिए गए हैं, और 8-10 लोगों को इनमें सबसे ज्यादा है। किरीट सोमैया आरोप ये लगा रहे हैं कि इनमें से एक काम जो सह्याद्री को दिया गया है, जिसके आंकड़े भी मैंने आपको दिखा दिए थे, उस सह्याद्री के काम के साथ साथ और कुछ कंपनियों के काम में भी बड़े घोटाले हुए। अब ये खिचड़ी वाला मामला क्या था? क्या खिचड़ी थी? तो मुंबई जैसे शहर में जब कोई कामगार था, कोई वर्कर था जो लॉकडाउन के कारण बंधा पड़ा था, उन्हें आहार मिले, उन्हें अन्न मिले, ताकि वो भूखमरी से ना मरे। बहुत सारे लोग माइग्रेट हो रहे थे। आपने देखा है कि कैसे चित्र दिखाए गए थे कि मुंबई से उत्तर प्रदेश, बिहार की ओर लोग पैदल जा रहे हैं, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, कोई भी वाहन उनके लिए उपलब्ध नहीं है, ये सब दिखाया जा रहा था। और उस वक्त सरकार ने ये माइग्रेट ना हो इसलिए उनको खाना देने का इंतजाम किया था, और उसमें खर्चा किया गया है 132 करोड़ रुपए। अब लॉकडाउन के कार्यकाल में
खाने के तौर पर खिचड़ी पकाकर बेचने के काम में 132 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और उसमें से एक सह्याद्री रिफ्रेशमेंट को लगभग 8 करोड़ रुपए का काम दिया जाता है। और यह कंपनी कौन चला रहा है? राजीव साळुंखे नाम के एक व्यक्ति है जिनकी यह कंपनी है, जिनको 8 करोड़ रुपए दिए गए खिचड़ी सप्लाई के मामले में। यह ऐसा मामला है, खिचड़ी सप्लाई वाला खिचड़ी बना दी, खिचड़ी बांट दी। अब बनाई थी, बांटी थी, इसके क्या प्रूफ है? तो बस एक लिस्ट दे दी, इतने लोगों में बांटी गई, यहाँ एरिया में बांटी गई, ये था, ये बस प्रूफ है। इसको हम कितने किरीट सोमैया भी इसको कैसे प्रूफ कर पाएंगे पता नहीं है। उनके पास होंगे कुछ हथियार इसको प्रूफ करने के लिए, लेकिन 8 करोड़ रुपए दिए गए। अब ये राजीव साळुंखे की जो कंपनी है, ये राजीव साळुंखे किरीट सोमैया की बात माने तो पार्टनर है सुजीत पाटकर के। अब ये सुजीत पाटकर कौन है, ये बताने के लिए और समय गंवाने की जरूरत नहीं है। कितने नजदीकी है संजय राउत के, कैसे पार्टनर है, वो उनको कैसे भगवान मानते हैं, ये हमने पहले से सुन लिया है। सुजीत पाटकर की अब पत्नी, अभी तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, वो केस चल रही है। स्वप्ना पाटकर डिवोर्स देना नहीं चाहती है, तो सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर, जिनके नाम पर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्लॉट लिए गए थे, वो वाला मामला भी आपको याद होगा। उसी प्लॉट के कारण संजय राउत ने स्वप्ना पाटकर को गालियां दी थी, ये भी आपको याद होगा, भूलना नहीं चाहिए। वही सुजीत पाटकर और संजय राउत के परिवार के लोगों में कुछ ऐसे लेन देन की बातें हुई है जिनमें से लाखों रुपए संजय राउत के करीबी लोगों के अकाउंट पर चले गए हैं। और किरीट सोमैया की माने तो ये भी बताया जा रहा है कि ये राजीव साळुंखे जो सह्याद्री रिफ्रेशमेंट चलाते हैं, इनके खाते से और अन्य कॉन्ट्रैक्टर के खाते से करोड़ों रुपए उद्धव ठाकरे, संजय राउत, इनके परिवार के अकाउंट में चले गए हैं। और आदित्य ठाकरे के मित्र एवं सहयोगियों के खाते में भी पैसे चले गए। अब जिनको काम मिलता है, जिनको करोड़ों रुपए बिल मिलता है, उन्हीं के खातों से, उन्हीं के अकाउंट से कुछ पैसे ठाकरे परिवार के करीबी, संजय राउत के करीबी, इनके खाते में चले जाते हो तो क्या कहना चाहिए? जो सुजीत पाटकर मैकपाई कंपनी में संजय राउत के बेटियों का पार्टनर होता है, ये मामला ठीक उसी दिन का है। इसे आप जरा बारकाई से समझ लीजिए, जरा थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए। ये सारे मामले उस वक्त के हैं। मुंबई में हुआ कोविड घोटाला हो या वाइन के विदेशी मद्य के दर में कटौती हो, उसके बाद संजय राउत के बेटियों के नाम एक दारू के कंपनी में पार्टनर के तौर पर शामिल होना हो, उसके साथ सुजीत पाटकर का भी नाम हो, साथ ही साथ ऐसे पैसे जिससे प्लॉट खरीदे गए हो, ये सारे मामले उस वक्त के हैं। ये सारे के सारे मामले उस वक्त के। और लगभग उसी मामलों को दबाने के लिए, उन्हीं मामलों पर से नजर हटाने के लिए कुछ और मामले शायद सामने ला जा रहे हैं। अब सुजीत पाटकर हो या मुंबई की एक्स मेयर हो, उनके भी साथ क्या हो रहा है? ये सभी ऐसे मामलों में फंसे हुए हैं जिनके कारण उनको जेल हो सकती है, जेल जाना पड़ सकता है, और यही मामले उद्धव ठाकरे के लिए गले की हड्डी बन सकते हैं। बस इन्हीं मामलों पर चर्चा ज्यादा ना हो, इसलिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, रोज एक नई सभा ले लो, एक मीटिंग ले लो, और उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ऐसे ऐसे आरोप लगाओ, नए नए मुद्दे निकालो और उन पर से ध्यान हटा दो। यही प्रक्रिया उद्धव ठाकरे और उनका परिवार निरंतर करता आया है। बस यही खिचड़ी वाला मामला आपको समझा देगा कि महाराष्ट्र में राजनीतिक दल ये अशांतता की खिचड़ी क्यों पका रहे हैं। नमस्ते।